मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट चटकाकर श्रीलंका को एशिया कप फाइनल में 50 पर ढेर कर दिया। बदले में भारत ने 263 गेंद बाकी रहते 10 विकेट से 8वां एशिया कप खिताब जीत लिया। यह रिमेनिंग बॉल्स के मामले में भारत की सबसे बड़ी जीत है। ईशान किशन 23 और शुभमन गिल 27 रन बनाकर नाबाद रहे। मोहम्मद सिराज वनडे की 16 गेंद पर 5 विकेट चटकाने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करें तो चमिंडा वास ने भी 16 गेंद डालने के बाद 5 शिकार किए थे। मोहम्मद सिराज ने स्पेल की 32वीं गेंद पर छठा शिकार भी कर लिया। इसी वजह से श्रीलंका 208 गेंद बाकी रहते 15.2 ओवर में 50 पर ऑल आउट हो गया। मोहम्मद सिराज ने 7 ओवर में 21 रन देकर 6 विकेट चटकाए। जसप्रीत बुमराह को भी एक सफलता मिली। हार्दिक पांड्या ने 2.2 ओवर में 3 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए। एशिया कप फाइनल में मियां मैजिक श्रीलंकाई बल्लेबाजों के सर चढ़कर बोला। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जसप्रीत बुमराह ने कुशल परेरा को पारी की तीसरी ही गेंद पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। गेंद की पिचिंग अराउंड मिडिल स्टंप एंड स्विंग अवे। बुमराह गेंद को अंदर और बाहर दोनों तरफ स्विंग कराते हैं। इस बार आउट स्विंग मिली और विकेटकीपर केएल राहुल ने शानदार कैच पकड़ लिया। कुशल परेरा का खाता नहीं खुला और श्रीलंका को 1 पर पहला झटका लगा। इसके बाद मोहम्मद सिराज ने श्रीलंका की कमर तोड़कर रख दी। मियां भाई ने चौथे ओवर में 3 शिकार किए। श्रीलंका के बड़े बड़े बल्लेबाज आ रहे थे और मोहम्मद सिराज के सामने घुटने टेक कर पवेलियन वापस जा रहे थे। अब मैदान पर श्रीलंका के लिए टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले सदीरा समरविक्रमा आ चुके थे। मोहम्मद सिराज ने समरविक्रमा को तीसरी गेंद फुलर लेंथ की डाली, जो टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई। इन स्विंगर पर समरविक्रमा शॉट खेलने में लेट हो गए। गेंद का टप्पा मिडिल स्टंप पर था और वह पैड से जा टकराई। बॉल ट्रैकर से भी कंफर्म हो गया कि गेंद टॉप ऑफ द लेग स्टंप पर लगती। समरविक्रमा फाइनल में एलबीडब्ल्यू होक खाता खोले बिना लौट गए। श्रीलंका का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 8 रन हो गया। अब पाकिस्तान के खिलाफ टीम को जीत दिलाने वाले असलंका मैदान पर आए। सिराज ने फुलर लेंथ डिलीवरी ऑन ऑफ स्टंप डाली, जो थोड़ा रुककर बल्ले पर आई। असलंका भी बगैर खाता खोले कवर्स पर ईशान किशन को आसान कैच थमाकर लौट गए। टीम का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 8 रन हो गया। श्रीलंकाई बल्लेबाज समझ ही नहीं पा रहे थे कि मोहम्मद सिराज की कौन सी गेंद अंदर की तरफ आएगी और कौन सी गेंद बाहर जाएगी। अब चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर मोहम्मद सिराज के पास हैट्रिक लेने का मौका था। सारे फील्डर्स स्लिप में तैनात कर दिए गए थे, इसलिए बल्लेबाज धनंजय डिसिल्वा ने फुलर एंड स्ट्रेट डिलीवरी पर मिडोनन की दिशा से चौका जड़ दिया। मोहम्मद सिराज खुद गेंद के पीछे भागकर सीमा रेखा तक गए। ये बताने को काफी था कि सिराज किस शिद्दत के साथ क्रिकेट खेलते हैं। चाहे गेंदबाजी हो या फील्डिंग, सिराज किसी में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते। चौथे ओवर की अंतिम गेंद मोहम्मद सिराज ने वाइड आउटस्विंगर डाली। धनंजय डिसिल्वा के बल्ले का महीन किनारा विकेटकीपर राहुल के दस्तानों में चला गया। डिसिल्वा ने 2 गेंद पर 200 की स्ट्राइक रेट के साथ 4 रन बनाए और श्रीलंका को 12 पर 5वां झटका लग गया। मोहम्मद सिराज ने किसी ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड की विकेट पर नहीं, बल्कि कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम की स्पिनर्स के लिए अनुकूल विकेट पर एक ही ओवर में 4 विकेट चटका दिया। मियां मैजिक अपने चरम पर पहुंच चुका था। लंबे अरसे से यह सवाल लोगों के मन में था कि विश्व कप में जसप्रीत बुमराह के साथ दूसरा तेज गेंदबाज कौन होना चाहिए। मोहम्मद सिराज ने जुबान से कुछ नहीं कहा, बल्कि अपने धमाकेदार प्रदर्शन से जवाब दे दिया। अब यह तय हो गया है कि वर्ल्ड कप में बुमराह के साथ सिराज की ही जोड़ी जमेगी। मोहम्मद सिराज ने छठे ओवर की अंतिम गेंद मिडिल स्टंप पर रखी और हल्का सा मूवमेंट हासिल किया। शनाका मूवमेंट से बीट हो गए और स्टंप्स उखड़कर जमीन पर आ गिरे।
शनाका 4 गेंद खेलकर खाता नहीं खोल सके। 12 के स्कोर पर छठा श्रीलंकाई बल्लेबाज पवेलियन लौट गया। एक कुशल मेंडिस थे, जो शुरुआत से ही विकेट पर टिके हुए थे। मोहम्मद सिराज में उन्हें 12वें ओवर की दूसरी फुलर लेंथ गेंद पर नॉकआउट कर दिया। बल्ले का अंदरूनी किनारा और अगले ही पल स्टंप्स जमीन पर पड़े हुए थे। श्रीलंका को 33 पर 7वां झटका लगा। लंबे अरसे से फास्ट बॉलिंग का ऐसा खौफनाक नजारा नहीं दिखा था। मोहम्मद सिराज श्रीलंकाई बल्लेबाजों के लिए वह एग्जाम पेपर बनकर आए, जिसे देखकर ही श्रीलंकाई बल्लेबाज खौफजदा हो गए। अंतिम 3 विकेट हार्दिक पांड्या ने हासिल किए। 1999-2000 के कोका कोला चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में श्रीलंका ने भारत को 54 पर ऑल आउट कर दिया था। भारत ने 24 साल बाद श्रीलंका को एशिया कप फाइनल में 50 पर निपटाकर बदला ले लिया, फिर 10 विकेट से मुकाबला भी जीत लिया। ज्ञान मास्टर को बताएं कि मोहम्मद सिराज के ऐतिहासिक प्रदर्शन पर आपकी क्या राय है। साथ ही यह भी बताएं कि क्या भारत विश्व कप फतह कर सकता है।